तो हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मेहनत कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ का पढ़ाएंगे कौन? तो मैं रोशन सर। चलिए निकालते हैं, ज्ञात करते हैं जैसे 9th क्लास के मैथ को। सबसे पहले लोग इससे पिछले वीडियो बनाए थे और 9th क्लास का फर्स्ट वीडियो था, जिसमें हम लोग जो फर्स्ट लेसन है मैथ का, क्या फर्स्ट लेसन है? संख्या पद्धति, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं, जैसे संख्या कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आते हैं? तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भी ढेर सारा संख्या है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन ढेर सारे संख्याओं पर हम सभी ने विचार विमर्श किया था और वहीं पर अपना पिछला टॉपिक को खत्म किया था, यानी कि जो बेसिक क्लास था वो हमारा हो चुका है। अब चलते हैं, शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 को। क्या इसमें शुरू करेंगे? इसमें हम लोग शुरू करने गए थे प्रश्नावली 1.1 को। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में क्या दिया हुआ है, नहीं है। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, उसको हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 में अगर आप लोग किताब लिए होंगे, एनसीईआरटी बुक इस तरह का होगा आप लोगों के पास, इस तरह का एनसीईआरटी बुक। इसमें सबसे पहला लेसन है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, और इसमें का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला मैथ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सवाल बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे हल और लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। एकदम लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे कि हाँ, हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? बोलेंगे कि हाँ, हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे तो देख लीजिए, लिखेंगे 0/1। ये हमारा p बटा q के रूप में हो गया, यानी कि p बटा q करने का मतलब 0/1 हो गया, यानी कि बटा बना चाहिए, यानी कि अंश बाई हर होना चाहिए। तो अंश बाई हर हो चुका है। यही बोल रहा था, इस सवाल में हो गया। और सवाल में अभी बोल रहा है कि जहां p और q पूर्णांक है, ये हमारा p जो q है क्या है? पूर्णांक है। और जो q होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो बट ये हमारा q जो है 0 है, तो नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन था पहला नंबर, उसका आंसर एकदम सही हो गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका खत्म होता है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितना कितना के बीच? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 बोल रहा है। हाँ, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, कितने बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? 6। लिखेंगे हल। कितने ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? 6। तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। हम लोग करेंगे क्या? इसमें 7 और 7 नीचे कर देंगे, यानी कि 7/7 से गुना कर देंगे। और इधर भी हम लोग 7/7 से गुना कर देंगे। करना क्या है? कुछ नहीं। सवाल में क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकलना है। तो हम लोग 3 लिख दिए हैं, 4 लिख दिए हैं, हल कर दिए हैं। बोला है 6, तो 6 में 1 जोड़ दिए हैं, हो गया 7। तो 7/7 से, इधर भी 7/7 से क्या कर दिए हैं? गुना कर दिए हैं। अब देखिए इधर करेंगे 3 सकते हैं 21 बटा 1 सकते 7। इधर करेंगे 4/28 बटा 1 सकते 7। चलिए इधर आ गया 21/7, इधर आ गया है 28/7। और इसकी ही बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 22/7
23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और यहाँ पे इसको हटा दीजिए तो आप उधर जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 27/7 और लास्ट में जो हमारा गुना किया था कितना था 28/7। जोड़ लीजिए इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका 6। यही था दूसरे नंबर सवाल में कि 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो 6 परिमेय संख्या हम लोग लिख चुके हैं, तो हमारा दूसरा नंबर सवाल भी हल हो चुका है। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 3 की ओर। तो देखिए सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आप लोग सवाल तब तक पढ़िए। ऐसा ही सवाल है, वो क्या बोलते हैं, वो उसमें दे दिया है बटा वाला, यानी कि भिन्न वाला सवाल है, लेकिन सवाल सेम टू सेम बनेगा। जैसे हम लोग 2 नंबर सवाल बनाए हैं वैसे हम लोग 3 नंबर सवाल को भी बनाएंगे। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, 3 नंबर सवाल में आप लोग देखिएगा तो बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच कितने, 3/5 ना, हाँ 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच कितने बोल रहा है, तो बोल रहा है 5। 3/5 और 4/5 के बीच 5 लिखेंगे हल, कितने बोल रहा है 5, तो प्लस में जोड़ देंगे कितना जाएगा 6, तो करेंगे कि इसमें गुना करेंगे 6/6 से, यहाँ भी गुना करेंगे 6/6 से। चलिए 3 में 6 से कीजिएगा आएगा आपका 18 और 5 में 6 से कीजिएगा कितना आएगा 30। इधर भी 4 में 6 से कीजिएगा आएगा आपका 24 और 5 में 6 से कीजिएगा कितना आएगा 30। अब लोग क्या करेंगे, इसमें से जो भी 5 है लिखना है, कितना लिखना है 5 को ही लिखना है, तो 5 को कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 19/20 30, उसके बाद में 20/30, उसके बाद में 21/30, उसके बाद में 22/30, उसके बाद में 23/30। देखिए इतने और इतने के बीच में कितने आ गए 5 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका सवाल नंबर 3 भी हल हो चुका है, इतना ही आंसर होगा, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। आपका तीसरा नंबर सवाल भी बन चुका है। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल में, 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो देखिए 4 नंबर सवाल जो है वो बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो कथन है वो सत्य है या सत्य, इसकी पुष्टि कीजिए। यानी कि जो हमारा 4 नंबर सवाल है उसमें सत्य असत्य की पहचान करना है। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल को। चौथा का पहला हम लोग करते हैं हल। क्या बोला चौथा का, चौथा में बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य का आप लोग के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला में बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। और इसमें देखना हम लोग को सत्य होगा क्या असत्य, यही देखना है हम लोग को, बनाना है यहाँ पे सत्य होगा क्या असत्य। चलिए कैसे बनाएंगे देख लीजिए, लिखेंगे हल। देखिए सबसे पहले प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो प्राकृत संख्या लिखेंगे क्या होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ये हो गया। अगर पूर्ण संख्या देखेंगे तो क्या करेंगे, अगर गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा आगे, इस तरह से आगे जाएगा। तो बोल क्या रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए जितने ही प्राकृत संख्या है वो सब के सब पूर्ण संख्या में आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो आपका हो सकती है मतलब हो सकती है, तो क्या लिखेंगे सत्य। अगर वही पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या होता है, यहाँ पे प्राकृत संख्या होता है, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं नहीं। बोलेंगे कैसे नहीं, क्योंकि 0 हमारा प्राकृत संख्या में नहीं आता है। यहाँ तो समझ चुके होंगे। चलते हैं इसी का सवाल नंबर 2, चौथा का दूसरा में। चौथा का दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रत्येक, चलिए यहीं बना लेते हैं हम लोग, यहीं पे पहले आपका सत्य, दूसरा देखते हैं यहीं पे। प्रत्येक पूर्णांक बोला है ना, हाँ प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। चलिए देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो बताया है
कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को, यानी कि -3 -2 -1 इधर अनंत जाएगा, इधर भी 0, फिर 1 2 3 अनंत जाएगा अपना, और इधर पूर्ण में बोल रहा है 0 1 2 3 अनंत जाएगा। तो बताइए, बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए यहां से तो पूरा मिल रहा है, लेकिन -1 इसमें नहीं है, -2 नहीं है, -3 नहीं है, -20 नहीं है, -50 नहीं है, ये सब नहीं है ना। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती मतलब या जो कथन है क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। चलते हैं इसी का तीसरा नंबर, क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कुछ नहीं है। बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अब हो सकती है या नहीं हो सकती, देखते हैं लोग परिमेय संख्या को। तो देख लीजिए, परिमेय संख्या में कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 1 2 3 4 4/5 9/6, कुछ भी बटा में भी आ सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बटा में होना चाहिए, और क्या होता है मतलब भिन्न होना चाहिए, क्यूबेटिक ग्रुप में होना चाहिए। बोलेगा कि सब कैसे क्यूबेटिक ग्रुप में है, इसमें नीचे कर देंगे क्यूबेटिक ग्रुप में हो जाएगा। और जो हमारा क्यू होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, इसमें सब है। अब देख लीजिए पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे जाके जाएगा। तो देखिए इसमें ये भी मिल जा रहा है, 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 लेकिन वही बोल देंगे 2/3 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन क्यूबेटिक ग्रुप में तो है ना, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें मिल नहीं रही है। 4/5 भी नहीं मिल रही है, 9/6 भी नहीं मिल रही है। इस तरह से कुछ भी बटा ले लीजिएगा, इसमें नहीं मिलेगा। और इसमें नहीं मिलेगा मतलब, यानी कहने का मतलब परिमेय संख्या मतलब सही परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती मतलब जो कथन पर दिया गया है तीसरा नंबर भी वो आपका असत्य है। और इसी के साथ जो आपका प्रश्न वाली 1.1 है वो पूरे तरह से क्या होता है, समाप्त, एंड। प्रश्न वाली 1.1 आपका हो गया समाप्त। इसी तरह से अगर हमारे साथ जुड़कर प्रतिदिन एक प्रश्नवाली को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।